प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। सीधे बैठेंगे। मंत्र बोलेंगे। गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः सप्तमो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय। यहाँ तक 6ठे अध्याय तक अर्जुन के मेन प्रश्न ज़्यादातर पूरे हो गए हैं। भगवान ने अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ज़्यादातर। अब आगे तो भगवान ऐसी जगह पे ही अपने सारे अध्यायों को या बातों को ख़त्म करते हैं कि अगले मतलब ताकि वो खुद ही समझ के उत्तर देते हैं। अब अर्जुन कम प्रश्न पूछते हैं आगे के टाइम में, तो भगवान पहले ही उनकी बात को समझ के प्रश्न उत्तर देते रहते हैं उनके प्रश्नों का। तो यहाँ तक आप भगवान के द्वारा दिए गए उत्तरों को समझ गए होंगे। जो अर्जुन के प्रश्न थे, निष्काम कर्म योग समझ गए होंगे, ज्ञान योग क्या होता है वो समझ गए, कर्म का क्या होता है, यज्ञ का स्वरूप क्या है, उसकी विधि क्या है, योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका परिणाम क्या है। अर्जुन ने बड़े तर्क दिए थे कि वर्ण संकर वगैरह वो भी समझ गए होंगे। सनातन क्या है, आत्मा क्या है, ये सब पे भगवान ने विशेष तौर से चर्चा की है। अब भगवान आगे बढ़ाते हैं। जिन प्रश्नों को उन्होंने पूरा किया उनका समाधान और उनका अनुष्ठान भी भगवान सिद्ध करेंगे। और इस बात में जब अनुष्ठान समाधान करेंगे तो आराधना में, हमारे तपस्या में वो बहुत ज़्यादा सहायक होगा, बहुत ज़्यादा सफल होगा। 6ठे अध्याय में ही भगवान ने ये कहकर इस अध्याय का बीजारोपण कर दिया था कि जो योगी मदगतेनांतरात्मा, मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित अंतःकरण वाला हो जाता है, मैं उसे श्रेष्ठ, अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई उन्हें कमी खटकती हो और बिल्कुल भी लेशमात्र कमी न रह जाए। ऐसी अवस्था कब आती है? संपूर्णता से हम परमात्मा की जानकारी हमको कब आएगी, कब होती है? तो भगवान इस पर कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया सक्त मनः पार्थ योगम युजन्नम दासरः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तच्छृणु। बताते हैं कि हे पार्थ, तू मुझ में आसक्त मन वाला हो जा। बाहरी नहीं बल्कि मदाश्रय, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं। ऐसा नहीं कि योग को छोड़ दे। मेरे परायण होगा तो योग को तो साधना ही है, योग तो करते ही रहना है। और मुझको जिस प्रकार संशय रहित होकर जानेगा उसको सुन। जिसे तेरे अंदर, जब मैं तुझे ये बात बताऊंगा तो जिससे जानने के बाद तेरे अंदर बिल्कुल भी लेश मात्र भी संशय नहीं रहेगा, तो उन विभूतियों को तो अच्छे से मुझसे सुन। भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं तुझको, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः।
यज्ञगात्वा नेह भूयोंत ज्ञात मैं विपिशिष्यते, कि मैं ये जो ज्ञान हो, ये जो तेरे लिए, इस ज्ञान को मैं विज्ञान सहित, ज्ञान को मैं बिल्कुल विज्ञान के साथ समझाऊंगा, ज्ञान से, और इस विज्ञान सहित ज्ञान को पूरी तरह से कहूँगा तेरे लिए। और जब तुझे इसकी प्राप्ति हो जाएगी पूर्ति काल में, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, और उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए मिलने वाली जानकारी जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसका नाम ज्ञान है। और उसी वक्त हम परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान समझते हैं। ठीक है, इसलिए महापुरुषों को एक साथ सभी कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, जब कोई ग्रेट पर्सन होता है, महापुरुष होता है, एक साथ वो बहुत सारे कार्य करता है, उसके अंदर एक क्षमता आती है, वही विज्ञान है। ठीक है, वही विज्ञान बताते हैं भगवान, कि विज्ञान में वही ताकत है कि जिससे मल्टीटास्किंग होता है इंसान, बिना विज्ञान के नहीं होता। अर्थात प्रभु का विज्ञान कैसा है उसको भी समझना है। तो कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में काम करता है, भगवान में विज्ञान की शक्ति है, इसलिए वो एक साथ सबके हृदय में बैठा हुआ है, सब प्राणी पदार्थों में बैठा हुआ है, वहीं बैठ के वो सब काम करता है। कैसे, किस तरह से वो उठता है, किस तरह से वो बैठता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर वो स्वरूप तक की स्थिति को कैसे पार करता है, कैसे तय कर लेता है, इन सब कार्य प्रणाली का नाम है विज्ञान। इनकी गूढ़ता को, इसके रहस्य को समझ लेना ही विज्ञान है। तो भगवान ये बता रहे कि ये जो ज्ञान दूंगा मैं आपको, ये ज्ञान आपको मैं विज्ञान के साथ दूंगा, लॉजिक के साथ दूंगा, ऐसा नहीं कि तू कुछ और समझता फिरे। इसलिए इस प्रणाली का नाम भगवान विज्ञान बता रहे हैं, जिसकी वजह से महापुरुष लोगों में सर्वत्र कार्य करने की, एक साथ कई जगह कार्य करने की क्षमता आती है, सिद्धियाँ आती हैं। अर्थात सिद्धियों का नाम विज्ञान है, कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। तो इस विज्ञान सहित ज्ञान को मैं कंप्लीटली तुझसे कहूँगा, पूर्ण रूप से कहूँगा, इसमें कोई भी भेद या कुछ छिपाऊंगा नहीं। जिसे जानकर या सुनकर, सुनकर तो नहीं, सुनना तो अलग चीज़ है, बेसिकली जानकर, सुनकर छोड़ देता है इंसान, लेकिन जान लेता है तो वो समझ लेता है कि इसमें क्या है, और फिर उसको अपने जीवन में उतारता है। तो भगवान बताते हैं कि जिसको जानकर तू, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो जानने योग्य रह जाए। जब मैं तुझे ये ज्ञान बता दूंगा तो संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या क्योंकि बहुत कम है, सुनने वालों की संख्या तो बहुत है। भगवान बताते हैं कि जानने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले तो सब हैं, और आधे तो सुनने वाले भी नहीं हैं। तो भगवान तो यहाँ रहस्य खोल रहे हैं, आपको विशेष बनाने का, विशेष बनाने की एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि आप सिर्फ सुन के ना रह जाएं चीज़ें। भगवान बता रहे, भगवान बोल रहे हैं कि जानने वालों की संख्या इतनी कम है कि तुम उंगलियों पे गिन सकते हो, इसलिए विशेष बन जाओ भाई, आज ही जानना शुरू कर दो। तो भगवान यही बताते हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिदद्वति सिद्धे यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि हजारों मनुष्यों में कोई, अब क्या रहस्य बता रहे भगवान, कि लाखों करोड़ों हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयास करता है, मुझे पाने के लिए थोड़ा यत्न करता है। और उन यत्न करने वालों में, जो यत्न करते हैं, उन यत्न करने वालों में योगी कम होते हैं। तो उन यत्न करने वालों योगियों में भी, जो योगी हैं, उन योगियों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व के रूप में या साक्षात्कार के रूप में जानता है। पुरुष, ऐसा पुरुष जो मुझे तत्व के साथ जानता है, ऐसा बहुत कम है। मतलब एक तो हजारों मनुष्यों में बहुत कम, बहुत ही कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है,
और एक साथ में उनमें भी योगी हो लोग, और योगियों में भी विरला पुरुष, कोई मुझे तत्व के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहाँ? तो एक स्थान पर पिंड रूप में है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। इस पे भगवान बोलते हैं तत्व रूप में कहाँ कहाँ मैं मिलता हूँ। हर जगह पे आप देखेंगे भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृति रिष्ट। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। इसी को अष्टधा मूल प्रकृति कहा गया है। भगवान बताते हैं कि ये 8 प्रकार की भेद वाली जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति जिसको बोलते हैं, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, अर्थात मूल प्रकृति है, मेरी प्रकृति है। अप्रियम स्तत्वन्याम प्रकृति में विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान बोलते हैं कि इयम अर्थात यह 8 प्रकारों वाली तो मेरी कैसी प्रकृति है? अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का मतलब होता है जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति अर्थात जड़ रूप, जिसको प्रकृति बोलते हैं, ये मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी जो है जीव रूपा परा प्रकृति या चेतन, उसको चेतन प्रकृति मान या चेतन जान, चेतन प्रकृति है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। जिस चेतन प्रकृति ने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है वह है जीवात्मा, और जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। तो भगवान बताते हैं कि एक तो अपरा प्रकृति हो गई अर्थात जड़ प्रकृति हो गई, एक परा प्रकृति हो गई अर्थात चेतन प्रकृति हो गई, लेकिन क्योंकि इसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है वो जीवात्मा है, और जीवात्मा भी क्योंकि प्रकृति के संबंध में रहती है इसलिए वो प्रकृति ही है। ये विज्ञान भगवान से समझा रहे हैं। इसलिए एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि धारय अहम कृतस्नम जगत प्रभव प्रलयस्था। हे अर्जुन, ऐसा समझ कि सारा संपूर्ण भूत एतद्योनीनि इन महाप्रकृतियों से, परा और अपरा प्रकृतियों से भी या इनसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि हैं, अर्थात जितना भी संपूर्ण जगत देख रहे हैं, संपूर्ण भूत प्राणी देख रहे हैं, महाप्रकृतियों से ही। महाप्रकृतियाँ क्या हो गई? परा और अपरा, ये महाप्रकृतियाँ हो गई। तो भगवान बता रहे हैं कि जितना भी संपूर्ण जगत आप देख रहे हो ये दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। पूरा संसार ये दोनों एकमात्र योनि हैं, अर्थात वहीं से उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, और अर्थात उनका मैं मूल कारण हूँ। इन संसार का मूल कारण, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का, संपूर्ण जगत के प्रलय का मैं ही मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे होती है, प्रलय और विलय भी मुझ में ही होता है। इसलिए जब तक जगत प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ, मैं ही उसकी उत्पत्ति का कारण हूँ। और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है, उसको समझ जाता है, उसके ऊपर चला जाता है, तब मैं ही क्या होता हूँ? महाप्रलय भी मैं ही हूँ। तब मैं महाप्रलय हूँ जो अनुभव में आता है, अनुभव में आने वाला महाप्रलय। तो भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न पर मानव समाज में बड़ा वो देखा गया है, विवाद, वाद विवाद, कौतूहल, जागरूकता, जिज्ञासा भी कह सकते हैं।
और बहुत सारे दुनिया के शास्त्रों में इसे कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास भी किया गया है। जैसे अभी हमने केनोपनिषद पढ़ाया, उसमें भी बताया गया कि भाई क्या है असली में ब्रह्म, परमात्मा क्या है, उसको समझें। तो कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है, और किसी के अनुसार सूरज इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसको कयामत कहता है, इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। कोई इसको नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है करने में। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु यह नष्ट कभी नहीं हुई, ये कभी नष्ट नहीं होती। तो कई भारतीय धर्म ग्रंथों में ये बताया गया कि मनु ने प्रलय देखा था, इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के उस पे शिखर पे ले गए थे। तो भगवान ने, कृष्ण ने ये सब जीवन से संबंधित जो शास्त्र दिए हैं वो समझाने के दिए, और उसी के अनुसार उपदेशों में, जीवन से संबंधित इनके जितने भी ऐसे ग्रंथ रहे हैं। भागवत में आप देख के मर्कंडू मुनि के पुत्र मार्कंडे जी के द्वारा आँखों का प्रलय का प्रस्तुत है हाल। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। तो ऐसे स्कंदों में सब चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन उन सब में मूलतः भगवान बताते हैं कि आप चाहे प्रकृति माने या इसको चेतन माने, ये सब मेरे से ही है, मेरे से उत्पन्न होती है, मेरे से इसका प्रलय होता है। मत्तः परंतर नान्ये किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचिन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये सारा जगत सूत्र में मणियों के सदृश्य मेरे में ही गुथा है, परंतु जानेंगे कब? जब अनन्य भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप में लग जाएं। इसके बिना नहीं। योग में लगना अति आवश्यक है, योग में स्थापित होना बहुत जरूरी है। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं? ये संपूर्ण जगत सूत्र ये जगत सूत्र मेरे मणियों के सदृश्य मेरे में ही गुथा है। अर्थात जैसे एक माला में बहुत सारे बीड होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं दाने। तो वो दाने क्या हैं? वो सारे दाने क्या हैं? प्रकृति है, वो हम तुम हैं, लोग हैं। लेकिन उनका सबका बेस क्या, किससे रुके हैं? वो सब एक धागे से, वो एक ही धागे से, वो एक धागा सब में एक सही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दाने अलग अलग हो सकते हैं, आपने माला भी के भी दाने अलग अलग देखे होंगे, कोई लाल होगा, कोई पीला होगा, कोई काला भी हो सकता है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई बारीक, कोई छोटा, कोई कीमती पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का, नॉर्मल, सब तरह के हो सकते हैं सारे। लेकिन भगवान बता रहे हैं, इसका साइंस समझा रहे हैं कि समझो उसको बात को, कि जितना भी ये संपूर्ण जगत है ये उसी तरह से जैसे माला है उसी तरह से मैं उसके अंदर घुसा हुआ हूँ सब में। अर्थात सब मेरे से ही है। धागा टूटा, माला टूटी, समझ गए? तो इसलिए भगवान ये बता रहे कि जैसे माला में मैं गुथा हुआ हूँ, मेरे में गुथे हुआ सारा संसार, ठीक है? तो इसके बिना नहीं। लेकिन आप मेरे परायण हो जाओगे और अनन्य भक्ति से मेरे आसक्त हो जाओगे तो मेरे परायण होके आपको मेरे स्वरूप हो जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या है? भगवान बता रहे हैं, लेकिन योग के बिना नहीं, योग में लगना आवश्यक है। रसो हम अपशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम निर्षु। भगवान बताते हैं कि सुन, अब और विज्ञान को सुन, कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सारे वेदों में ओंकार, ओम, अहंकार, स्वम का आकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ,
पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, और मैं पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण जीवों में उसका जीवन मैं हूँ, और तपस्वियों में उसका तप मैं हूँ। हे पार्थ, इसलिए तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना हूँ और आसक्ति रहित का बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है, कोई परमाणु इकट्ठा करता है, कोई कुछ करता है। तो भगवान कहते हैं काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूँ। काम राग वाला बल नहीं हूँ मैं काम राग से परो वाला बल हूँ। मैं वास्तविक बल हूँ, वही बल वास्तविक बल है। इसलिए सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ, धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। और परम ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए हैं। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अवरोध रखने वाली कामना है वो मैं नहीं हूँ। जो उससे विरोध रखने वाली है, अवरोध रखने वाली कामना वो मैं हूँ, विरोध रखने वाली नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है। बाकी सब कामना तो छोड़ सकते हो आप, लेकिन परमात्मा को पाने की कामना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अन्यथा क्या होता है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे और ऐसी कामना भी वो मेरी देन कही जाती है। तो यहाँ बताते हैं भगवान कि क्या रहस्य बता रहे हैं कि जल में रस मैं हूँ। जल में कहाँ रस होता है? जल में रस की अभी मतलब अनुभूति कब होती है आपको? जल में रस। जल तो सिंपल लगता है, प्यास बुझाता है, लेकिन जिस तत्व से प्यास बुझती है, जो जल से प्यास बुझ सकती है, वो आपकी चाय कॉफ़ी से नहीं बुझ सकती, वो जूस से भी नहीं बुझ सकती। ठीक है, जल की प्यास तो जल से ही बुझेगी। ठीक है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जल में रस में हो। रस कैसे पता चलेगा? आप बहुत प्यासे हो, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो आपको और पानी मिल ना रहा हो, घंटा हो गया हो धूप में एकदम परेशान, तो पानी की वो एक बूंद भी आपको रस के समान लगेगी, अमृत के समान लगेगी। तो वहाँ रस, तो इसका चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ। भगवान बता रहे हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई देता है वो उनका प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वो मेरा प्रकाश है, मैं हूँ वो। तो चंद्रमा में प्रकाश में हूँ, सूर्य में प्रकाश में हूँ, आकाश में जो शब्द सुनाई देता है वो मैं हूँ। अभी केनोपनिषद में यही पढ़ा रहे थे हम, यही भगवान उसमें लिखा हुआ है कि भगवान जैसे कान उसको सुन नहीं सकते, लेकिन जिसकी वजह से कान सुन रहा है वो है। आँख उसको देख नहीं सकती, लेकिन जिसकी वजह से आँख देख रही वो है। ठीक है, इसलिए उसमें बताया कि भाई अग्नि का तेज, भगवान बता रहे ना यहाँ पे आगे कि पृथ्वी में गंध में हूँ और अग्नि में तेज में हूँ। अब केनोपनिषद में यही बताया गया कि अग्नि से भगवान निकल गए, और जब भगवान निकल गए तो वो जला भी नहीं पाए एक तिनके को भी, अग्नि ना जला पाए एक तिनके। जबकि अग्नि बोलते थे, अग्नि बोलती है कि भाई मैं सब कुछ भस्म कर सकती हूँ, जो पृथ्वी दिख रहा है मैं सबको जला के भस्म करती हूँ। तो यक्ष ने बोला, परम ब्रह्म परमात्मा ने बोला कि ये तिनका रखा जला के दिखा, वो बिल्कुल ना जला पाए, भस्म न कर पाए, मतलब हिला भी ना पाए उसको, जरा सा भी ना सेक भी ना पाए, क्योंकि भगवान उससे निकल के बाहर हो गए। तो इसलिए हर तत्व में, हमारी आंखों से निकल के बाहर हो जाते हैं, हमको दिखाई देता है, आंखें तो फिर भी वहीं रहती हैं, शरीर पड़ा रहता है। कान से निकल के बाहर चले जाते हैं तो कान में भी सुनाई नहीं देता, शरीर में चेतनता खत्म हो जाती है। तो जब तक वो है तब तक सब कुछ है। इसलिए भगवान ने सब ये बताया, ये सारी साइंस बता रहे हैं कि अंदर अंदर रहस्य क्या है, वस्तुओं में वस्तुओं के अस्तित्व का रहस्य क्या है, उसका जो गुण है वो किसकी वजह से है। आग का गुण किसकी वजह से है, पृथ्वी का गुण किसकी वजह से है, जीवन का गुण किसकी वजह से है, तपस्या का तप किसकी वजह से है,
बलशालियों का बल किसकी वजह से है, बुद्धिवानों का बुद्धि किसकी वजह से है, तेजस्वियों का तेज किसकी वजह से है। तो भगवान यही रहस्य बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये सब मेरी ही वजह से है। तो जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाला जान। लेकिन वास्तव में उनमें मैं और मेरे में वे नहीं है। मुझसे तो उत्पन्न है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनमें बैठा हूँ और वो मेरे में बैठे हुए। मुझसे उत्पन्न होने के बाद वो अपने कर्म अपने उसमें बरतते रहते हैं, क्योंकि मैं उनमें खोया हुआ हूँ और न वे मुझ में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि मुझे कर्म से कोई लगाव नहीं है और वो कर्म को जनरेट करते हैं और मुझे कर्म छू नहीं सकते, इसलिए मेरा वो स्पर्श नहीं कर सकते। मैं निर्लेप रहता हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, मुझे इनमें से किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होती, या मैं पाता नहीं, क्योंकि सब मेरे से ही हैं। इसलिए तुझे क्या करना है, तुझे मेरे परायण हो जाना है। इसलिए ये सारी जो प्रकृति वाली चीज़ें हैं, प्रकृति पदार्थ हैं, मुझ में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रकृति को प्रकृति में बरतते रहेंगे, उसी में प्रवेश करेंगे, ये मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस तरह से आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा है आपके अंदर तभी तो आपका शरीर चलता रहेगा, आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठीक है, सारी जो शरीर की क्रियाएं हैं वो सब होएंगी, ठीक है, शौचालय जाने का भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आत्मा निकाल दी जाए फिर देखो कुछ भी नहीं लगेगी, ना भूख लगेगी, 1000 साल तक रख लो इकट्ठा करके लाइब्रेरी में, ठीक है, शिवदत्त की तरह, ठीक है। तो कुछ भी रख सकते हैं, लाइब्रेरी में रखे रहते हैं कीड़े मकोड़े लैब में, जो मतलब सिखाने के लिए बच्चों को कि ये हिप्पोपोटामस है या ये सी हॉर्स है, ठीक है। पोटामस तो बहुत जगह चाहिए उसके लिए रखने के लिए, ठीक है, वो तो पूरा लाइब्रेरी भर जाएगी। फिर भी उसका छोटा सा रूप प्लास्टिक का रख लेते हैं, लेकिन असली वाले भी रख लेते हैं, सांप रख लेते हैं असली वाले, मेंढक रख लेते हैं, छोटे छोटे तो बोतलों में रखते ही हैं। रखो शरीर को जितना आप केमिकल से संभाल सकते हैं, लेकिन उनको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, इसलिए कुछ लगेगा ही नहीं, कोई क्रिया नहीं करी। आत्मा को अन्न और जल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि वो शरीर को जिंदा रखती है इसलिए उसको मतलब है। उसी तरह से प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों में निर्लेप रहता है। परमात्मा कभी भी उनसे अटैच नहीं रहता कर्मों से। तो परमात्मा की उपस्थिति से काम करती है, ऐसा नहीं कि परमात्मा की उपस्थिति से काम नहीं करेगी, परमात्मा की उपस्थिति से ही काम करती है, लेकिन परमात्मा उससे लिप्त नहीं है, ठीक है, ये ऐसा समझ लीजिए। तो सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के कार्य रूप भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी तत्व को भली प्रकार नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं जो जानते हैं उन तीनों गुणों में ही जानते हैं, इस संसार में ही जानते हैं। जानने की क्षमता उनकी सिर्फ इतनी है मनुष्यों की कि वो इस संसार में ही रमते हैं, इस संसार को ही जानते हैं, इन संसार से ही सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस संसार में ही रहते हैं। मैं तो उससे परे हूँ, मैं तो गुणों से भी परे हूँ, तो मुझे तो जानने के लिए तो बहुत अलग चीज़ चाहिए, ठीक है। आप ज्ञान से सब कुछ जान सकते हैं, विज्ञान से सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन इन दोनों से भी मुझे नहीं जान सकते। तो भगवान तो जानने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा है। सारी चीज़ें कर्म साध्य हैं, अधिकांश प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं कर्म साध्य है। कर्म करोगे तो मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन भगवान का आशीर्वाद कर्म साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। परमात्मा की प्राप्ति कृपा साध्य है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो इन सब से है, मेरे सारे क्रिएट किए हुए गुण, लेकिन मैं इन गुणों से परे हूँ, मतलब अंश मात्र भी इन गुणों के आवरण में विद्यमान नहीं।
तो इसलिए तब तक कोई मुझे नहीं जानता जब तक वो आगे नहीं बढ़ता और इन तत्वों को पार करके मुझको नहीं भजता या मुझ में अंतर्यामी नहीं होता। अब पूरे 6 अध्याय में भगवान ने ज़्यादातर चर्चा की है किसकी? अनासक्त भाव की, कि अनासक्त हो जाओ, इससे अनासक्त हो जाओ, इससे अनासक्त हो जाओ। और यहाँ पहले में इस श्लोक में चर्चा की है आसक्त हो जाओ। तो भगवान का कहने का मतलब है कि भगवान में आसक्त हो जाइए। भगवान की आसक्ति अच्छी है, प्रकृति की आसक्ति अच्छी नहीं है। वो भोग देगी, सुख देगी, प्राप्त करेगी, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं करेगी। वो सुविधाएं आप अपनाइए जिसके लिए भगवान की प्राप्ति आवश्यक है, वो वहाँ तक उनको रखिए, उनका प्रयोग कीजिए, उनका उपभोग कीजिए, लेकिन उनमें रमिए मत, उनमें इन्वॉल्वमेंट मत हो जाइए। अगर रम गए तो फिर आपकी इंद्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, पथ से डग जाएंगे आप। दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यता मामे व प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। कि ये जो त्रिगुणी माया, त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। ये जो त्रिगुण माया है मेरी ही माया है ये सब, लेकिन बड़ी मतलब कह सकते हैं कि माया जाल है, इसमें फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग मुझे निरंतर भजना शुरू कर देते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। यह माया है तो दैवी है, परंतु ऐसा नहीं कि अगरबत्ती जला कर इस माया की पूजा करने लगे। अगरबत्ती तो वैसे भी बैन है हिंदू धर्म में, और हिंदुओं के लिए सब अगरबत्ती जलती हैं। देखो अगरबत्ती कहाँ जलती है? मज़ारों पे जलती हैं। अगरबत्ती की जगह मज़ार होती है, जहाँ मृत्यु लाश पड़ी हुई है उसको वहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है। हमारे यहाँ भी बाँस एक बार ही जलाया जाता है, ठीक है, चिता में, वो भी अग्नि देने के लिए, और अगरबत्ती में बाँस ही होता है। आजकल गुरुजी बिना बांस वाली भी आ रही हैं, अगरबत्तियां वही लेते हैं हम। तो उसको अगरबत्ती नहीं बोलेंगे उसको अगरबत्ती नहीं बोलेंगे। अगरबत्ती का जो स्वरूप बन के आया था वो बांस के साथ ही आया था, उसको धूप बत्ती बोल सकते हैं, ठीक है। गुरुजी हाँ जी, जैसे अगरबत्ती जो है वो घर के अंदर नहीं जलानी चाहिए हमें, या फिर हमें जलानी नहीं चाहिए? हमें बांस जलाना ही नहीं चाहिए किसी भी रूप में, ठीक है। बांस नहीं जला, एक गुग्गल होता है, एक लोबान होता है। गुग्गल जलाइए, लोबान अलग होता है, गुग्गल अलग होता है, ठीक है। कोयला लीजिए, उससे बहुत मतलब आपके घर के अंदर, आपके रूम में ही ऑरा बहुत बढ़िया क्रिएट होने लगेगा, आप पॉजिटिव होने लगेंगे। आपके शरीर से जो ऑरा में आ जाते हैं ना, जो आपके नेगेटिविटी, वो रोज़ भाग जाया करेगी। तो रोज़ आएँ शाम को घर पे आएँ, नहाए धोएं अच्छे से, और नहा धो के उसका धूम्र, गूगल का थोड़ी देर धूम्र करें, अपना रूम धुएँ, थोड़ा धुएँ में हो जाए, वो धुआं आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करेगा। मतलब वैसे तो बहुत लाभदायक होता है, लेकिन कई लोगों को हो सकता है उससे एलर्जी हो, ठीक है। तो ध्यान से करें, और एक रूम को, पूरा एनवायरनमेंट को वो पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिविटी हटा देता है आपके शरीर से भी। तो आपको लगेगा कि बड़ा आनंद में फिर भगवान का भजन करने का मन करेगा, अध्ययन करने का मन करेगा, किताब पढ़ने का मन करेगा, योग का मन करेगा। जैसे मेरे को ना पता नहीं था, तो अभी मैं लास्ट टाइम ऋषिकेश से लेके आई थी चंदन वाली अगरबत्ती लेती आई थी। हाँ, अब वो ना ऐसी ही रखी हुई है। वो मेरे मन में यही डाउट था कि अब किसी ने बोल दिया कि जलाते नहीं है, और मेरे को जैसे सेंटेड कैंडल वगैरह का शौक है, तो उससे क्या होता है मेडिटेशन वगैरह हम करते हैं तो फोकस बन जाता है। हाँ, हाँ, तो कैंडल वगैरह यूज कर सकते हैं फिर इसके? कैंडल कर लीजिए। कैंडल भी वैसे तो हमारी परंपरा नहीं है। कैंडल पता कैसे बनती है? कैंडल कहाँ से बनती है? मोम कहाँ से आता है? एक तो होता मधुमक्खी का वाला, वो तो महंगा होता है, वो तो मिलेगा नहीं आपको। उसकी कैंडल हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मधुमक्खी वाली मोम की कैंडल हो तो अच्छी बात है। पैराफिन मोम हो तो अच्छी बात ज़्यादा नहीं है जलाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बनता है मोम पेट्रोलियम पदार्थ से। जहाँ तेल निकलता है ना, जहाँ तेल निकलता है, पेट्रोल, डीजल,
उसका जो अवशेष होता है बेस्ट से बेस्ट अवशेष वाला पैराफिन होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम घटने वाले मोम होते हैं। ठीक है, तो मतलब पूजा पाठ में हम कहाँ मोमबत्ती जलाते हैं, हम पूजा पाठ में नॉर्मल तो मोमबत्ती जलाते हैं, वो ठीक है जैसे आप जला रहे हैं तो कोई इतना बड़ा हानि नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल किसे बोलते हैं, जीवाश्म, मतलब जीवों के अवशेष नीचे दबे हैं, उनसे तेल बना है, उन्हीं तेल से, उसी अवशेष से ये मोमबत्ती बनी है। तो मोम इसका मतलब है हम कार्बनिक अवशेष जला रहे हैं, यदि देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो। पूजा में तो इसको अवॉइड करें, जैसे मोमबत्ती को भी आप पूजा में अवॉइड करें, मोमबत्ती को वैसे खुशबू के लिए जला लें। नहीं, पूजा में तो नहीं होता है, अपने यहाँ पे तो जैसे नहीं होता है पूजा में। हाँ हाँ जी, तो वो जैसे मैं अलग से बैठती हूँ ना, जैसे छत पे भी तो हम वो कर रहे हैं। हाँ तो वहाँ जला लें, शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ने तो पहले ही भस्म कर दिया ना, वो जला के तो आपको दिए हैं। ठीक है, तभी आप उससे आनंद ले पा रहे हो, गाड़ी में जा पा रहे हो, पेट्रोल से, डीजल से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे ध्यान आता जाए वो चीज़ों करते जाइए आप, सुधार लाना जीवन में, और क्या करना है। हम पैदा कोई ऐसे हुए हैं कि भाई बहुत समझदार हो जाएंगे, हम मरे समझदार हो के कम से कम। ठीक है, गरीब पैदा होना आपका अधिकार है, मरना अमीर हो के है। ठीक है, आपको पाप ही हो सकता पैदा हुए हो, लेकिन निष्पाप हो के मरना है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, इसलिए हमको बुद्धिमान होके मरना है। ठीक है, ये है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि मुझे जो निरंतर भजते हैं वो जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। क्यों नहीं भजते? क्योंकि माया उनके ज्ञान का अपहरण कर लेती है। बस ये है। अभी एक नया कोई वकील बना है दिल्ली में, तो मतलब लड़का ही यंग, पहले से अमीर ख़ानदान का है, तो बस उसकी दृष्टि किस पे है, कंप्लीट पैसा कमाना है, कुछ भी करें चाहे, मतलब वो बोल रहा है कि बस मुझे पैसा कमाना है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को कुछ भी कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ये ऐसा मतलब कुछ भी कर सकता है वो, एनीथिंग ही कैन टेक स्टेप। और अभी से ही रोज़ रात शाम के टाइम वो अपना बैठता है दोस्तों के साथ, आपको पता ही शाम को क्यों बैठा जाता है। ठीक है तो इसलिए उसका नाम लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ऐसी बता रहे भगवान को, तो माया जो है उनका अपहरण कर लेती, बुद्धि का खा जाती है, और जो असुरी स्वभाव को धारण करे हुए हैं वो मनुष्य, जो उनकी असुरी प्रवृत्ति हो जाती है, फिर वे असुर जैसा ही सोचते हैं, असुर जैसे ही कल्पना करते हैं, असुर जैसे ही जीते हैं। ऐसा नहीं कि असुर कहीं से बाहर से आ रहे हैं कि भाई यहाँ आकाश में देवता और असुरों का संघर्ष हो रहा है, देवता और राक्षसों का संघर्ष हो रहा है, हमारे तुम्हारे बीच में असुर मिल रहे हैं। ठीक है, जिनका हमारे साथ सुर नहीं जमता वो असुर ही हुए ना, अच्छाई के साथ जिनका सुर नहीं है वो असुर हो गए। ठीक है, अर्थात उनका मैच नहीं है, उसके अलग स्वभाव वाले हैं। जो परमात्मा के स्वभाव वाले नहीं हैं और जो माया में इतने करे गए हैं कि पाप कर्म भी करने लगे हैं, वो असुर हैं। उनको भी संकोच नहीं आएगा, वो कहीं भी पाप कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, उनके मन मस्तिष्क में ही चलता रहता है। तो वो मनुष्य, भगवान बताते हैं कि वो मनुष्य अधम है, काम क्रोध ऐसी दुष्कृत्यों में करने वाले हैं। वो लोग, वो मूढ़ लोग, वो बुद्धिहीन लोग मुझे नहीं भजते, मुझके मेरी तरफ आते भी नहीं है वो। इसलिए मेरा तो अपना सुकून से रहता हूँ, कम से कम 90% लोग बचे हुए हैं कि जो आ नहीं रहे, तो मुझे तो 10% लोगों की रक्षा करनी है, ज़्यादा मेन तो मुझे ध्यान उन्हीं पे देना है। तो बोलते हैं कौन भजता है फिर, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 तरह के। ज्ञानी च भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो उत्तम और नियत कर्म करने वाले हैं, ठीक है, जिनके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति होती है, अच्छे की प्राप्ति होती है, ऐसे भी 4 भक्त हैं जो मुझे भजते हैं।
एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको कुछ चाहिए जीवन में, पैसा चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, और पुराने पदार्थ जो भी उसको लग्जरी चाहिए, मुझे पैसा कमाना, ये कमाना भगवान के लिए, लेकिन वो भगवान को भजते हैं, सुबह शाम मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने घर में बैठते हैं या कहीं जाते हैं, ठीक है, व्रत रखते हैं, ठीक है, उसके लिए कामनाओं के लिए यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवानों के मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं सकामी भाव से। तो भगवान उनको भी अपना भक्ति बताते हैं। वो भक्त हैं लेकिन भगवान के ही भक्त हैं। तो भगवान बोलते हैं मुझे 4 तरह के लोग भजते हैं, ठीक है। जिनके अंदर वो दृष्टि नहीं तो वो तो भजते ही नहीं। भगवान ने पहले ही मना कर दिया कि जो असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो तो भजते ही नहीं हैं, लेकिन जो भजते हैं वो 4 हैं। उन 4 में भी भगवान बता रहे हैं कि वो जो पैसों की कामना करने वाले वो भी भगवान उनसे अलग नहीं है। भगवान बोलते हैं मुझे भजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह के वो भक्त हो गए। दूसरे भक्त हो गए आर्त। जब कोई परेशानी आ जाती है तब तक नहीं जाएंगे मंदिर, जैसी कोई परेशानी होगी तो फिर करवाएंगे, चल पूजा पाठ ये वो, ठीक है। दुख आने पे जो भजते हैं तो भगवान उनको भी स्वीकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, जीवन भर याद मत कर, दुख दे दूंगा तब याद कर लेगा, कोई बात नहीं। तो भगवान तो दुख देते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए दुख से छूटने की इच्छा करने के लिए कि ये दुख ना रहे, अभी जो आया है संकट भगवान इससे उबार दे, ठीक है, यहाँ पैसे चढ़ाऊँगा, यहाँ ये चढ़ाऊँगा, यहाँ ये करूँगा, ठीक है, इस बार ये करूँगा, ऐसा करने वाले लोग वो आर्त होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, ठीक है। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ। योग में उतरते हैं, धीरे धीरे उनकी कोशिश होती है कि भगवान को जाने, ईश्वरों के बारे में जाने, जो भेद मन में रहते हैं, जो व्यवधान मन में रहते हैं, उनके बारे में जाने, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड करना, ठीक है। तो ऐसे जिज्ञासु लोग जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे जानने की इच्छा रखते हैं वो जिज्ञासु कहे जाते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जिज्ञासु के बाद ज्ञानी बन जाते हैं, अर्थात वो प्रवेश की स्थिति में रहते हैं, वो भगवान में प्रवेश की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो जिनमें बड़े मतलब भक्त लोग आते हैं, भगवान के भक्त लोग आते हैं। तो इसलिए ऐसे 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। भगवान ने पहले बताया कि वो कौन नहीं भजते भगवान को, कौन नहीं भगवान का ध्यान करते हैं, और कौन भगवान का ध्यान करते हैं, उन चारों का भगवान ने बता दिया, ठीक है। तो इसलिए इसमें बताते हैं भगवान कि कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है। अर्थ वस्तु है जिससे हमारे शरीर संबंधों की पूर्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान के द्वारा पूर्ण होती है। तो भगवान कहते हैं उनको मैं ही पूर्ण करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई और पूर्ण करता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति होती है। वास्तव में यही अर्थ मानना चाहिए हमको अपनी आत्मिक संपत्ति पे काम करना चाहिए, उसको अर्थ मानना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी भगवान बताते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें से भगवान बताते हैं कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी भी भक्त ही है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशेष्यते प्रियो ही ज्ञानोन्यर्थम महम स च मम प्रिय है। हे अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एकाकी भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला विशिष्ट ज्ञानी या ज्ञानी विशिष्ट है। तो उन भक्तों में भी जो मैंने ऊपर बताए हैं, उन भक्तों में भी जो नित्य मुझ में एकाकी भाव रखता है और मुझे मेरा अनन्य भक्त है, वो ज्ञानी विशिष्ट है। इसलिए क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। वो मेरा ही स्वरूप है,
उसको भगवान अपना ही स्वरूप बताते हैं कि फिर भी ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं। कौन सी उदारता? वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कुछ वो काम कर रहे हैं, उदार हो गए, भगवान का भला करने लगे कि भाई भगवान का मंदिर बना दिया तो मैंने भगवान का भला कर दिया, भगवान की मूर्ति बनवा दी तो मैंने भगवान का भला कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा उदार नहीं। बल्कि भगवान उदार किसको बता रहे हैं? उदार उसको बता रहे हैं जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, ठीक है, नीचे ना जाने दे। तो आत्मा के भगवान ने बताया था ना कि आत्मा के हम ही शत्रु हैं, आत्मा के हम ही मित्र हैं। भगवान बताते हैं, उपनिषदों में बताया है। हम कब शत्रु हैं आत्मा के? जब हम ऐसे काम करते हैं कि हम अपनी आत्मा को नीचे ले जाते हैं कि भाई चल मनुष्य जन्म बहुत हो गया, जरा कुत्ता बिल्ली बन, ठीक है। तो वो अपनी आत्मा के दुश्मन हो गए। हम कहाँ ले गए? नीचे ले गए, अधोगति में। अब कितने कर्म किए आपने, कितने नहीं किए, तो कब तक रहोगे आप? भगवान ने सोचा चलो भाई कछुआ ही बना देता हूँ, 300 साल रहो फिर वहाँ, ठीक है। अगली बार फिर कछुआ बना दिया, फिर 300 साल रहो। तो क्या पता भगवान कहाँ छोड़ दे। इसलिए वो हमको क्या करना है? अपनी आत्मा को अधोगति की तरफ नहीं ले जाना। कम से कम जहाँ जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर से ऊपर उठना है। अगर मनुष्य जन्म भी मिलता है तो मनुष्य जन्म भी ऊपर की तरफ, तो हम आत्मा के मित्र हो गए। तो यही भगवान बता रहे हैं कि अपनी आत्मा को मतलब उदार बनो। उदार बनने का मतलब अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाने दो। जो इसके उद्धार के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो इसके उद्धार के लिए हमेशा लगा रहता है, ठीक है, वो उदार है। लेकिन इसमें ज्ञानी जो है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त जो है वो सर्वोत्तम और गति स्वरूप मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात मैं हूँ, वह मुझ में है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान बार बार ये प्रयास करते हैं बताने का, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वान मनाम प्रबद्धते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त होने वाला ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। आप जन्म जन्मों तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और जब आपका प्राप्ति वाला जन्म होता है, जिस जन्म में आपको भगवान का साक्षात्कार होता है, उस वक्त बता रहे भगवान कि वो ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही बन जाता है। वो इस प्रकार मुझको बचता है। तो इसलिए ऐसा तत्वदर्शी पुरुष मुझे बड़ा प्रिय है। जब श्रेय और प्रेय, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। जब श्रेय भी, मुक्ति भगवान से मिल रही है और जो भोग मिल रहा है, प्राणी पद, जो भी आपको धन दौलत सारा संसार मिल रहा है जिसको आप भोग करते हैं, वो दोनों ही भगवान से मिल रहे हैं, तो फिर हमको भगवान का भजन करना चाहिए एकमात्र। फिर भी लोग नहीं भजते। भगवान कहते हैं क्यों नहीं भजते? भगवान बोलते हैं कि वो तत्वदर्शी महात्मा और परमात्मा ही सब कुछ है। पहली बात तो लोग ऐसा समझ नहीं पाते। इस बात को समझना भी बड़ा आसान नहीं है। इस बात को समझना बड़ा गूढ़ है, ईजी नहीं है। क्योंकि भोगों की कामना के द्वारा लोगों का जो विवेक ज्ञान है ना, वो खत्म हो जाता है। तर्क शक्ति खत्म हो जाती है। क्या अच्छा है क्या बुरा। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है क्या अच्छा और क्या बुरा, वो समझने की शक्ति विवेक शक्ति कही जाती है। और जो अच्छा बुरा समझ गए तो वो तो गलती करेगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। वो तो नीचे जाएगा ही नहीं, वो तो ऐसे कर्म करेगा ही नहीं कि जो समझ लेगा कि भाई मैं अच्छा, ये बात गलत है ये नहीं करूँगा, ये अच्छी बात है ये करूँगा, ठीक है। वो कहीं डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे बोला, मेरे दोस्त ने, कि भाई देख ऐसा है
इस काम में तुझे मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तुझे बस ये बोल देना है। मगर बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई। मगर नहीं यार, तो मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं है। मगर बिल्कुल नहीं हूँ इस मामले में तेरा दोस्त हूँ अच्छे मामले में, ठीक है। नहीं देंगे साथ, ठीक है, कि तेरे चक्कर में हम भी पाप में फंसे तू तो फंस ही रहा है, ठीक है। मगर तेरा उद्धार कर सकते हैं, तू इधर आ जा, अपना योग वोग सीख ले। तुझे कुटिया बनवा के दे देंगे, अपना बेच बाज के आ जा घर। कुटिया चरिया की तो उल्लेख है ना आयुर्वेद में कि 1 महीने जाकर कुटिया में रहो, अपनी कुटिया बनाओ एक गंगा जी किनारे, पैसा इकट्ठा करके, और हर महीने मतलब 1 महीने, हर 6 महीने पे 1 महीने आके वहाँ रहो एकांत में, स्वाध्याय करो, कुछ भी, चाहे भगवान का भजन वैसा ना करो पूजा पाठ से, लेकिन ध्यान करो, योग करो, सात्विक खाना खाओ, खुद के हाथ का बना खाओ, ठीक है। बड़ा अच्छा सिस्टम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा तू ऐसा कर ले, ठीक है। तो क्यों, विवेक का मतलब क्या हो गया? सही को सही, गलत को गलत समझना। गलत तब करो जब किसी का भला हो रहा हो, मतलब समाज का, इंडिविजुअल का नहीं, समाज का। समाज का भला होने पे तो धर्म की रक्षा के लिए तो भगवान ने युद्ध लड़ा, ठीक है। धर्म की रक्षा के लिए तो भगवान ने युद्ध लड़ा, वो भी अपनों के द्वारा लड़वाया, ठीक है। तो वो तो धर्म की रक्षा हुई। ऐसा नहीं कि आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी गलत काम कर लें और किसी को भी इधर उधर कर दें, तो वो है। तो भगवान बोलते हैं कि वो विवेक ज्ञान को खो देते हैं। विवेक ज्ञान मतलब जो कामनाएं होती हैं, भोग होती हैं, वो उतने लिप्त हो जाते हैं उसमें कि वो भूल जाते हैं कि ये अपराध भी हो रहा है या ये नहीं करना चाहिए। इसलिए वे अपनी प्रकृति में रहते हैं, और अपनी प्रकृति से क्या होता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार अर्जित कर लेते हैं, कमा लेते हैं। वो कमाते बहुत है, संस्कार कमाते हैं, और कई जन्मों तक के संस्कार एक ही जन्म में कमा लेते हैं। इसलिए जो जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से अलग अन्य देवताओं और उनके प्रचलित नियमों की शरण में जाते हैं, वो उन्हीं की शरण में रहते हैं। अर्थात मुझे छोड़ के यदि वो इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि उनका भी, देवताओं का भी मूल कारण मैं ही हूँ, लेकिन अंततः यदि उनमें विवेक आए तो वो परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चित तो मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करते हैं, ठीक है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। जो सकामी है और जिस देवता को चाहते हैं उसकी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता उसको हटाता हूँ कि मेरे में यहाँ तो मैं हटा दूंगा तुझे उससे, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि उसी देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। कोई भगवान शिव को चाहते हैं, भगवान शिव को चाहें, कोई दिक्कत नहीं, तेरी श्रद्धा और प्रगाढ़ करूँगा। जब तक तुझे वहाँ से संतुष्ट नहीं होती, मैं स्थिर करता हूँ। क्योंकि देवता नाम की वस्तु, कोई वस्तु होती है तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता है। फिर वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है। देवताओं के माध्यम से ही मेरे ही द्वारा निर्मित सारे इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप देवताओं के परायण होकर देवता के विग्रह वगैरह पूजन वगैरह करते हो, देवताओं के माध्यम से ही जो मेरे द्वारा बनाया गया संसार है, मेरे द्वारा ही भोग वस्तु है, वो निसंदेह उनको प्राप्त करता जो उसकी इच्छा होती है। भोग कौन देता है? भगवान बोलते हैं मैं ही तो देता हूँ भोग। उसकी श्रद्धा का परिणाम ही भोग है, न कि किसी देवता की देन। भोग किसी देवता की देन नहीं है, भगवान की श्रद्धा उसमें है, भगवान, देवताओं की श्रद्धा भगवान में है। लेकिन फल तो पा ही लेता है मनुष्य, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इसमें कोई बुराई है तो एकमात्र बुराई है जो भगवान बताते हैं कि उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है। सिर्फ ये बात होती है कि वो मिलेगा कुछ टाइम के लिए, आपको संपत्ति मिलेगी कुछ वक्त के लिए, परमानेंट आपके पास नहीं रहेगी। आपको जो भी फल मिलना है वो नाशवान मिलेगा। देवताओं के द्वारा दिया गया फल जो होता है वो नाशवान होता है,
जो भोग होता है आपका वो नाशवान होता है। आज फल है तो कल भोगते भोगते वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो नाशवान है। और देवताओं के पूजने वालों को देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और देवता भी, भगवान बोलते हैं कि देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यानुमात जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। देवताओं के शरण में जाओगे तो हमेशा मरण धर्मा रहोगे, अर्थात प्रकृति में ही विरचते रहोगे। तो मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, जो अव्यक्त है, नैष्ठि की परम शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान ये बताते हैं कि जब तक, फिर भी जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता वह भी नाशवान है, फिर सब लोग मेरा भजन नहीं करते। क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जिसकी बुद्धि चली गई है, पहले बताए हैं भगवान कि मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम भाव को अच्छी प्रकार नहीं जानता, इसलिए वो मुझे अव्यक्त पुरुष को, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं और इस तरह से, उसी तरह से व्यवहार करते हैं। भगवान कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने में जिनकी क्षमता हो, उन्हें क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं। तो भगवान स्वयं तो योगी थे ही और संसार को ज्ञान दिया योग का, अर्जुन को योग सिखाया। ठीक है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इसलिए जो लोग इस तरह से विचरते हैं उनका वो परमानेंट, जब तक उनका उद्धार नहीं होता तब तक वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। और इस तरह से कुछ लोग उनके ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देख भी नहीं पाते। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग मायाम समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम व्ययम। कि सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा को छिपा दिया गया है। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दे का काम करती है और जिसके द्वारा परमात्मा को छिपा दिया गया है। लेकिन योग साधना समझकर वो उसमें प्रवृत्त होता है। उसके बाद योग माया, योग क्रिया भी फिर एक आवरण बनता है। फिर योग का अनुष्ठान करते 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 योग में जब आरूढ़ हो जाने पर वो छिपा हुआ परमात्मा फिर विदित होता है, सामने आता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं अपनी योग माया से खुद को ढक के रखता हूँ और जो योग में उतरता है, योग करता है, योग में जाता है, तो योग की जब परिपक्व अवस्था आती है तो मुझे डायरेक्ट देख सकता है। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, सबके लिए मैं डायरेक्ट नहीं दिखता। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी, नेट से लगा था, बताइए। तो मैं सब, भगवान बताते कि मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होना, अव्यक्त स्वरूप, जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता। वो मेरे ऐसी ऐसी चीज़ों को नहीं जानता, मेरे अविनाशी जन्म को नहीं जानता, मेरे जन्म रहित जन्म को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। अर्जुन भी भगवान को क्या समझ रहे थे? शुरू में मनुष्य तो मानते थे, ठीक है, वो अपने साथ खेलने वाला बच्चा ही तो मानते थे शुरू में भी। लेकिन जब उनकी दृष्टि में भगवान ने दिखाया उनको, तो गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, ठीक है, उनकी शरणागत हो गए। तो इसलिए जो महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो इस स्थिति को नहीं पहचानते और फिर अपने आप को महापुरुष कहते हैं, तो वो भगवान की नज़रों में वो ब्लाइंड ही हैं एक तरह से। वो देख के भी नहीं देख पाते, समझ के भी नहीं समझ पाते। सारी घटनाएं, सारी चीज़ें आभास होती हैं, जैसे कि अभी बताया भी था केनोपनिषद में कि वो आभास दिलाता है प्रकृति की, और प्रकृति सारी चीज़ों में आभास दिलाता है अपने होने का, ठीक है। लेकिन हम समझ ना पाए उसको भी।
तो हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वो उनको तू नहीं जानता या कोई और भी जान नहीं पाता। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं। दिन पे दिन राग और द्वेष में फंसते जा रहे हैं, मोह संसार में फंसते जा रहे हैं सारे प्राणी। आज भी आप देखेंगे संपूर्णता से फंसते जा रहे हैं, इसलिए अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो भगवान मतलब एक प्रश्न उठता कि तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? तो भगवान कहते हैं, लेकिन जो पुण्य कर्म, जो संस्कृति का अंत करने वाले, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ प्रक्रिया को बार बार जिसको समझाया भगवान ने, उस कर्म को करने वाले जो भी भक्त हैं, उनके पाप पहले तो नष्ट होते हैं। नष्ट होके वो राग द्वेष जैसे मोह से भली प्रकार मुक्त हो जाते हैं और व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। इसलिए जो मेरी शरण में जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इसी को भगवान ने बोला, साधि भूता अधिदैव माम साधिज्ञम अधिदैव अधियज्ञम च ये विदु प्रयाण कालेम च माँ विदुरयुक्त चेत से। भगवान बोलते हैं कि जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले, वे पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित होते हैं और मुझ में ही सदैव प्राप्त रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मोहग्रस्त रहते हैं तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वो ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म और संपूर्ण अधिदैव और अधिभूत, ये सारे संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। मतलब प्रकृति, पुरुष, सब चेतन, इन सब को करने वाले, इनका परिणाम मैं सदैव उनके सामने सद्गुरु के रूप में रहता हूँ, वही मुझे जान पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जान नहीं पाता, जान पाते हैं, लेकिन कौन जान पाते हैं? जो नियत कर्म करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो शास्त्रों के में कर्म बताए गए हैं वो करते हैं, जो यज्ञ कर्म की प्रक्रिया को निभाते हैं, जो योग में आरूढ़ होते हैं, वही लोग तो मुझे जान पाते हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं जान पाता, तो सब जान पाते हैं। इसलिए जानने की मेरी विधि है। मुझे जान जाओगे तो उसकी विधि है, उसको धीरे धीरे आप आगे बढ़ाएं, उसमें प्रवेश करें और अंत में वह व्यक्ति अंत काल में मुझे जान जाता है और फिर वो कभी भूलता नहीं है। उसको मैं कभी भूलने नहीं देता हूँ। वो अगर उसका जन्म भी होगा तब भी मुझे याद ही रखेगा। ये भगवान यहाँ बताते हैं। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं इसको, समग्र बोध योग भी कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने ये जानकारी दी। हरिओम तत्सत। 7वां अध्याय समाप्त। इसमें 30 श्लोक थे। ठीक है, अब कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बहुत स्पीड से चल रहा है गुरुजी, एक एक दिन में एक चैप्टर निपटा रहे हो। थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा स्पीड थोड़ी कम, स्लो करें, स्लो चले। नहीं कुछ या तो फिर बाद में कुछ रिवीजन का करेंगे कुछ। नहीं वो तो अभी नहीं, स्लो ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी स्लो ही है। ठीक है ठीक है, थोड़ा और स्लो कर देंगे। गीता के कुछ नोट्स मिल जाते तो सर थोड़ा सा इजी हो जाता। नोट्स का नोट्स नहीं होते गीता के, गीता के नोट्स नहीं होते, गीता जी होती हैं बस। गीता के नोट्स नहीं होते। प्रीवियस पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके दरवाजे के से थोड़े से उनके नोट्स बनवाए नहीं हमने कभी। उनको भगवत गीता भेजी, सीधा पढ़ो भाई। इसमें तो ये लिखा हुआ, आपके देख लो आप। मैंने इसमें कोई जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो
आप देखेंगे क्या है चैप्टर, भगवद गीता का है ना दूसरा। हाँ, इसमें सब चैप्टर के साथ लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है कर्म योग गीता के अनुसार लक्षण की स्थिति प्रज्ञता क्या है, सांख्य योग का स्वरूप क्या है द्वितीय अध्याय, फिर यज्ञ कर्म करके स्वकर आवश्यकता, लोक संग्रह, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण, राग द्वेष रहित कर्म करने की प्रेरणा तीसरा अध्याय, कर्म के प्रकार, योगी और आचरण, यज्ञ का स्वरूप, उसका योग से संबंध, साधना की विधि, ज्ञान का महत्व चौथा अध्याय, गीता के अनुसार संन्यास का स्वरूप, संन्यास के कर्म की उपादाय तो संन्यास का लाभ पांचवा अध्याय, ध्यान में कर्म की भूमिका, योगारूढ़ साधक, योगी का लक्षण, योगी का आहार विहार, योगी की सिद्धि, ये सब दिया छठा अध्याय। और माया का स्वरूप क्या है, भक्ति योग, भक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब अभी बताया ही है आपको, सातवां अध्याय, ठीक है। और फिर अगला आठवां अध्याय है ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, शुक्ल और कृष्ण मार्ग, कौन कौन से मार्ग हैं दोनों, किस मार्ग पे आपको चलना है, वो अध्याय आठवां अध्याय। फिर नौवां अध्याय, फिर 10वां अध्याय, फिर 11वां अध्याय, फिर 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां, 15वां, यहाँ 17वें अध्याय तक लिखा हुआ है। तो आपकी जान बच गई, 18वां अध्याय आपको पढ़ना नहीं है, सबसे ज़्यादा श्लोक उसी में है 78, ठीक है। फिर भी सार तो बता ही देंगे 18वें का भी, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो इसलिए उसको समझते चले जाइए बस। इसको तो ये भगवत गीता पढ़ाने वाली चीज़ को ही है, तो पढ़ने के ढंग से इसको समझने की चीज़ है, ठीक है। तो आपको अभी तो मतलब ये मान के चलो आ रहा होगा 20-25% समझ में, ठीक है। फिर आपके समझाने पढ़ाने तक तो सब समझ में आ जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो उसके बाद चिंतन करना होता है ना, मनन चिंतन तो बताया ना भगवत गीता में भी, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, ठीक है। मनन चिंतन से याद आता है। जैसे रोज़ वॉक कीजिए 1 घंटा वॉक करते समय आपको आज के दिन में शाम को वॉक करना है 4 से 5 बजे, ठीक है। 4 से 5 बजे का वॉक का टाइम रखो, ये